आप देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। सबवे की फ्रेंचाइजी आखिर कैसे ले सकते हैं? सबवे एक अमेरिकी रेस्टोरेंट कंपनी है। ये कंपनी सबमरीन सैंडविचेस सेल करती है। ये कंपनी आज दुनिया भर में लगभग 120 देशों के अंदर बिजनेस करती है और इन देशों के अंदर इन कंपनी ने 39,000 ब्रांच के आधे से अधिक स्थान 23,928 संयुक्त राज्य में है और इंडिया के अंदर इस कंपनी के लगभग 353 ब्रांच है और धीरे धीरे कंपनी नई ब्रांच ओपन कर रही है। वर्ष 2015 में सबवे को टॉप ग्लोबल फ्रेंचाइजी की सूची में शरीक किया गया था और फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी की सूची में प्रथम स्थान पर रही और आज ये कंपनी दुनिया के अंदर जानी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो सबवे की फ्रेंचाइजी लेकर एक बहुत ही अच्छा सौदा वो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप सबवे की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से आप प्रॉफिट मार्जिन को अर्न कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के बारे में बात करूं तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है लेकिन वो सभी जगह खुद काम नहीं कर सकती है, तो वो अपने नाम से ब्रांचेस ओपन करती है और अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है। इसे डीलरशिप कहते हैं। अगर आप सबवे फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो ये आपको अपने नाम से बिजनेस चलाने को देते हैं और वो सभी प्रोडक्ट्स आपको बेचने के लिए देते हैं जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। लेकिन यदि सबवे फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको पहले सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसके बाद आप सबवे फ्रेंचाइजी इंडिया में खोल सकते हैं। सबवे फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना कॉस्ट यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? अगर कोई भी व्यक्ति सबवे फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जमीन का खर्च सबसे ज्यादा अधिक होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास खुद की जमीन है तो वो पैसे आपके बच जाएंगे। अगर नहीं तो आपको जमीन लेने में ही एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही आप लोन भी ले सकते या फिर भाड़े की जगह पर भी इसको खोल सकते हैं। ब्रांड सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करूं तो 4.5 लाख से 2.25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। रेस्टोरेंट कॉस्ट की अगर बात करूं तो 20 लाख से 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। वर्कर के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का निवेश लगेगा। एडवर्टाइजिंग और रॉयल्टी फीस की अगर बात करूं तो 3.5% से लेकर 8% तक का इन्वेस्टमेंट होगा। रनिंग कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का होगा और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो 30 लाख से 35 लाख रुपए के खर्च में आपका ये फ्रेंचाइजी खुल जाएगा। सबवे फ्रेंचाइजी के लिए जमीन, आखिर किस तरह की जमीन लगेगी और कितनी? सबवे फ्रेंचाइजी के लिए दो तरीके की जमीन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। पहले सबसे तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए और दूसरी पार्किंग की व्यवस्था के लिए। अब ये रेस्टोरेंट के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी। जितना बड़ा रेस्टोरेंट उतनी ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी और जितना छोटा रेस्टोरेंट उतने कम जमीन की जरूरत पड़ती है। रेस्टोरेंट की अगर बात करूँ तो वो 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक के इसमें बन जाना चाहिए और अगर पार्किंग की बात करूँ तो 500 से 700 स्क्वायर फीट तक की जरूरत पड़ेगी और अगर टोटल स्पेस की बात करूं तो 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। सबवे फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या कुछ जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आता है आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, बैंक अकाउंट विद पासबुक देना होगा, फोटोग्राफ लगती है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इन सारी ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। और अगर अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं तो उसमें आता है आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को अगर और अच्छे से देखा जाए तो उसमें भी कई सारे पेपर्स होते हैं, कई सारे दस्तावेज होते हैं, जिसमें पहले सबसे तो कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आता है जिसमें आपके टाइटल और एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है, लीज एग्रीमेंट आता है, एनओसी आता है। अगर बात की जाए सबवे फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.subway.com पर जाना होगा। होम पेज पर ओनर फ्रेंचाइजी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आएगा अप्लाई टू ओन के ऊपर क्लिक करना होगा, जिसके बाद अप्लाई टू ओन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, जिसके ऊपर आपको सारे ही डिटेल्स भरने होंगे।
सारे ही डिटेल्स बिल्कुल सही और क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी कुछ दिनों के बाद आपको कांटेक्ट करेगी, जिस भी नंबर को आपने वहां सबमिट किया रहेगा उस पर। सबवे की फ्रेंचाइजी लेने से होने वाले फायदे, अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्या कुछ प्रॉफिट आपको मिल सकता है इसकी फ्रेंचाइजी लेने से। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और दूसरा बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है। इस कंपनी के प्रोडक्ट प्राइस पहले से निर्धारित किए गए हैं, तो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ज्यादा समस्या नहीं होगी। कंपनी के साथ बिजनेस करने के कुछ भी समस्या नहीं आएगी। इस बिजनेस के साथ अपना कोई भी दूसरा बिजनेस भी आप साथ में कर सकते हैं। अब अगर प्रिकॉशंस के बारे में बात करूं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए सबवे की फ्रेंचाइजी लेने से पहले। यदि कोई भी व्यक्ति सबवे की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातें क्या है वो हम आपको बताएंगे। जिसमें आती है बेस्ट लोकेशन। सबवे की फ्रेंचाइजी लेते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जगह का चुनाव बिल्कुल सही तरीके से करें, जहां पर आपको एक अच्छा खासा मार्केट मिल सके अपना रेवेन्यू अर्न करने का। उसके बाद ही आप उसे वहां के लिए ऑप्शन में रखें कि यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना बिजनेस। इन्वेस्टमेंट, जब सबवे की फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी चीज है, और ध्यान रहे जितनी इन्वेस्टमेंट अपने फ्रेंचाइजी के ऊपर करनी है उतनी इन्वेस्टमेंट पास भी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और किसी कारण यदि ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ तो आपके पास बैकअप के तौर पर पैसे होने ही चाहिए। बेस्ट ट्रेन स्टाफ, इसके लिए आपका स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके पास किसी रेस्टोरेंट में काम करने का अनुभव होना चाहिए, जिससे कि अच्छे से कस्टमर को हैंडल किया जा सके, और सभी वर्कर को पहले अच्छे से ट्रेनिंग दे ताकि वो अपना काम पूरे जस्टिस के साथ कर सके। सबवे की फ्रेंचाइजी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन आखिर क्या है। सबवे के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर सभी प्रोडक्ट्स पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचती है और बनाती भी है, तो इसलिए इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। और ये प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डीलरशिप दी जाती है, और इसके बारे में आपको तभी जानकारी दी जाती है जब सारे ही आपके पेपर्स वेरीफाई हो गए हो और एकदम लास्ट स्टेज पर हो आपका ये जो एप्लीकेशन है वो। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर ले।